नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आज मिशेल फूको, जुलियन हैबरमास और एथनी गिडेंस के बारे में देखेंगे। इनके कुछ बुक्स, थोड़े बहुत इनके सिद्धांत के कुछ ट्रिक्स, इसके साथ साथ इनसे संबंधित और अन्य जो लेखक हैं उनसे संबंधित भी बुक्स के MCQ भी लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में आपको इसमें देखने को मिलेगा जो उनके बुक्स हैं वो इकट्ठा, और अंत में आपको इसको देखने को मिलेगा। इसमें आप देख पाएंगे पुस्तक और लेखक को इस फॉर्मेट में, ठीक है। इसमें आप देख पाएंगे कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। हम सबसे प्रथम जो है उन विचारकों के बारे में, जो विचारकों ने जिन लेखकों जिन किताबें लिखी हैं उनके बारे में इकट्ठा देख लेते हैं। इस सीरीज में हमने कई वीडियो बनाई हैं। इस वीडियोज में हमने इसके पहले के लेखकों के बारे में, शास्त्रीय समाजशास्त्री, कार्यवादी समाजशास्त्री, इन सब के बारे में जिक्र किया था। यहाँ पर हम लोग व्याख्यात्मक और निर्वाचन परंपराओं के बीच के द्वंद्व में हम लोग इस क्रम में सर्वप्रथम पहुँचे हैं। जो है हम लोग यहाँ फूको का जो अध्ययन का विधि था इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। फूको की जो अध्ययन विधि थी वो वैयक्तिक अध्ययन विधि थी, ठीक है। कौन सी अध्ययन विधि थी? वैयक्तिक अध्ययन विधि थी। उन्होंने व्यक्तिगत अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया है। और फूको जो है इस बात पर भी जोर देता है कि कैसे जो है समाज का क्या आगे हो। तो उसने जो है पागलपन पर, चिकित्सा पर और कारागृह पर, कामुकता पर ज़्यादातर लेख लिखे हैं। आपके विचार कहीं कहीं कभी कभी थोड़े थोड़े से जो है पैरेटो साहब से मिलते हैं, ठीक। आगे हम देखते हैं इनकी बुक्स के बारे में। तो हम लोग इनकी प्रथम बुक देख लेते हैं। पहली बुक इनकी है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। तो उन्होंने पागलपन के बारे में लिखी है। तो इनकी पहली बुक भी है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, जो आई थी 1961 में। इनकी PhD का टॉपिक भी था, ठीक। और इम्पॉर्टेंट बुक भी है द वर्थ ऑफ द क्लिनिक, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ये भी आपकी है मिशेल फूको की। द डिसिप्लिन ऑफ द पनिश, डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 में आई थी। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 में आई थी। 3 वॉल्यूम्स में आई थी ये, ठीक। 6 बुक्स का एक संग्रह है। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966 में आई थी। पब्लिश करना चाहते थे, कर नहीं पाए और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इनकी मृत्यु के बाद में जो है पब्लिश हुआ। और द यूज ऑफ द प्लेजर एंड द केयर ऑफ द सेल्फ, ये दोनों बुकें जो है अंग्रेजी वर्जन में आई थी 1985 में। इन दोनों बुकें जो है महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद इसमें जो ये बुक्स का संग्रह है, जो 6 बुक्स का, उसमें से हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, द यूज ऑफ प्लेजर 1984, द केयर ऑफ सेल्फ 1984, ये तीन बुक्स के संग्रह में से हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आगे हम नए विचारक के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार मैडनेस एंड सिविलाइजेशन किसकी है, 1961 में आई थी, मिशेल फूको की है। द वर्थ ऑफ क्लिनिक किसकी है, 1963 में आई थी, ये भी आपकी मिशेल फूको की है। डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 में आई थी, ये भी मिशेल फूको की है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 में आई थी। 3 वॉल्यूम है और 6 बुक्स का संग्रह, जिसमें से एक है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, दूसरा द यूज ऑफ प्लेजर्स, तीसरा है द केयर ऑफ सेल्फ। द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स 1966 में आई थी। और द पब्लिश ऑफ द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969 में आई थी, ठीक। तो उनकी इस लास्ट बुक मान सकते हैं आप, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जिनकी मृत्यु के बाद में हुई थी, बाद में छपी थी। और जो पुस्तकें थी उनकी मृत्यु के समय छपी थी, जैसे द ऑर्डर ऑफ थिंग्स भी जो है उनकी मृत्यु के बाद छपी थी। पब्लिश करना चाह रहे थे लेकिन पब्लिश नहीं हो पाई थी। आगे हम देखते हैं बुक्स हैं आपके जुलियन हैबरमास के, ठीक है। जुलियन हैबरमास की बुक्स द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन द पब्लिक स्फीयर से संबंधित बुक्स है। इसमें हम लोग देखेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, इसमें इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने पब्लिक स्फीयर के बारे में बात की है। टूवर्ड ऑफ सोसाइटी, रैशनल सोसाइटी के बारे में, टूवर्ड ऑफ रैशनल सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड आइडियोलॉजी, ये भी जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरप्रेटर आइडियोलॉजी। इसके बाद द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन 1961, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन
एक्शन 1981। ठीक, ये द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, द टू वर्ड ऑफ नेशनल सोसाइटी, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फेयर, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड साइंस एंड आइडियोलॉजी, नॉलेज, ह्यूमन इंटरेक्टर है। ठीक, इंटरेक्टर है। तो ये है आपकी इनकी बुक्स। आगे हम देखेंगे इतनी गिडेंस की पुस्तकें। इतनी गिडेंस ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो इनकी पहली पुस्तक है द मॉडर्न सोशल थ्योरी। कौन सी पुस्तक है? द मॉडर्न कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी। तो कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी इनकी पहली पुस्तक है। पॉलिटिक्स एंड सोशोलॉजी इन थॉट ऑफ मैक्स वेबर 1972 में। इसके बाद में द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी। द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी इंपॉर्टेंट भी है। पॉजिटिव ऑफ सोशोलॉजी 1974 में थे। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में इमाइल दुर्की 1978 में स्टडीज इन सोशल पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे हम देखते हैं दी सोशल द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोशल थ्योरी, ये इम्पोर्टेंट है। आई थी आपकी 1989 में। दी कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्ट्रिकल मेटेरियलिज्म 1981 में आई थी। द सोशोलॉजी एंड ब्रीफ बट क्रिटिकल इंट्रोडक्शन 1982 में आई थी। द प्रोफाइल एंड क्रिटिक्स इन सोशल थ्योरी 1983 में आई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984 में आई थी। द नेशन स्टेट ऑफ वायलेंस 1985 में आई थी। ठीक, द नेशन स्टेट ऑफ वायलेंस 1985 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984 में। सोशल प्रोफाइल क्रिटिक्स इन सोशल थ्योरी 1983 में। ठीक, आगे हम देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984 में आई थी। दी नेशन स्टेट वायलेंस 1985 में आई है। द कम्युनिकेशन एंड मॉडर्निटी 1990 में आई थी। मॉडर्निटी सेल्फ एंड आइडेंटिटी 1991 में आई है। और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरेक्टिव सेक्सुअलिटी, लव एंड एरोटिज्म 1982 में आई थी। ठीक, तो आगे इसमें देखते हैं हम कि कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो पुस्तकों में आपका कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी 1971, दी क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटी। ठीक, तो ये आई थी 1973 में। अगली पुस्तक इसमें द न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजी एंड मेथड 1976 में आई थी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल थ्योरी 1979 में। द कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म 1981 में आई थी। प्रोफाइल एंड क्रिटिक्स इन सोशल थ्योरी 1983 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984 में। द नेशन स्टेट एंड वायलेंस 1985 में। द कम्युनिकेशन एंड मॉडर्निटी 1990 में। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी 1991 में। ठीक, तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये इन्होंने किसके बारे में लिखा? ज़्यादातर समकालीन संकट के बारे में, विनिर्मित अनिश्चितताओं के बारे में, इन सब के बारे में लिखते हैं। ठीक, आगे हम देख लेते हैं कि इन सब जो है कुछ नाम आपको दिख रहे होंगे, कुछ संरचनावादी मार्क्सवादी दिख रहे होंगे, न्यू फंक्शनलिज्म दिख रहे होंगे। ठीक है, ये आपके कुछ अल्थ्यूजर के बारे में, हैबरमास, अलेक्जेंडर, थिनीगी, जैक देरिडा, फूको, पियारे बोर्दियो, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। तो इसे बहुत महत्वपूर्ण आप लोग लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्ट्रक्चर मार्क्सिस्ट, संरचनावादी मार्क्सवादी जो है ये आपके हैं अल्लुई थ्यूजर। ठीक, नौ मार्क्सवादी भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने मार्क्स को नए रूप प्रस्तुत करने का कार्य किया था। अमेरिका में जो अमेरिकन सोसाइटी की बैठक हो रही थी, उसमें इन्होंने मार्क्स को अलग से प्रस्तुत करने के लिए बारे में बात की। उन्होंने कहा था कि जो आपके मार्क्स के विचार जो है धुंधले हो गए हैं, उनके विचारों को इन परिवर्तन की जो है आवश्यकता है। ठीक, आगे देखेंगे क्रिटिकल थ्योरी, इसे आलोचनात्मक सिद्धांतवाद कहते हैं। क्रिटिकल थ्योरी के जो विचारक हैं या विवेचनात्मक थ्योरी के जो विचारक हैं वो है चूँकि हैबरमास। ठीक, न्यू फंक्शनलिज्म जो है वो नौ प्रकारवादी भी कहते हैं हम इन्हें। इसके हैं जेफ्रे अलेक्जेंडर। आगे हैं स्ट्रक्चर थ्योरिस्ट, संरचनावादी सिद्धांत एंथनी गिडेंस। इसके बाद में लोक सेंट्रिक विखंडनवाद के बारे में जैक देरिडा कहता है। पुरातत्व विमर्श और सांस्कृतिक पूंजी के बारे में पुरातत्व विमर्श के बारे में फूको कहता है। सांस्कृतिक पूंजी के बारे में पियारे बोर्दियो कहता है। ठीक है, आप इसको एक बार फिर देख लीजिए। स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट लुई अल्थ्यूजर, संरचनावादी मार्क्सिस्ट,
क्रिटिकल थ्योरी या विवेचनात्मक थ्योरी, आलोचनात्मक सिद्धांतवादी यूगन हैबरमास, नियो फंक्शनली नव प्रकारवादी जेफर अलेक्जेंडर, स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है स्ट्रक्चरल थ्योरी संरचनात्मक सिद्धांतकार एथनी गिडेंस, लोक सेंट्रिज्म विखंडनवाद दरीदा, पुरातत्व विमर्श के बारे में फूको और सांस्कृतिक पूंजी के बारे में पियरे बोर्दियू। ठीक, अब हम लोग एमसीक्यू में पुस्तकों को देख लेते हैं कुछ जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। पहली पुस्तक आपकी है, आप दिख रहे होंगी, ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी आपकी रैडक्लिफ ब्राउन की। ठीक है, किसकी है? रैडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है। हिंदू संस्कार किसकी है? राजबली पांडे की है। हिंदू संस्कार किसकी पुस्तक है? तो यह है राजबली पांडे की हिंदू संस्कार, जिस हो रही है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ठीक, और आगे हम देखते हैं इसके बाद में फ्यूडलिज्म, इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो है टी के ओमन साहब। कौन है? टी के ओमन साहब हैं इस पुस्तक के लेखक। इन्होंने इसको 2002 में लिखा है, द प्लूरिज्म, इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी। ठीक, आगे हम देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। इनमें कई पुस्तकें दी गई हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, लिखा है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पी.बी. खड़े साहब की। द ऑर्गेनाइजेशन दी किनसे ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, रांची मैडम की है। कास्ट एंड ऑक्यूपेशन है जी सूरी साहब की। कास्ट इन इंडिया किसकी है? J.H. हट्टन की। किसकी है? J.H. हट्टन। ठीक, J.H. हट्टन की है। कास्ट इन इंडिया J.H. हट्टन की है। आगे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसकी है? पी.बी. खड़े की। लेकिन से ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है मैडम इरती करवे की। कास्ट एंड ऑक्यूपेशन जी सूरी साहब की है। कास्ट इन इंडिया J.H. हट्टन साहब की है। आगे हम लोग देख लेते हैं पुस्तकों के क्रम में पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर के लेखक कौन है? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर के लेखक रॉबर्ट रैटफील्ड, इसे 1956 में लिखा था। ठीक है, तो रॉबर्ट रैटफील्ड ने पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर के रूप में कथनों ने लघु परंपरा और बृहद परंपरा के बारे में बात की। उन्होंने कृषक सातत्य के बारे में बात की है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मैथड्स एंड सोशल रिसर्च किसकी है? तो यह आपकी गुड एंड हार्ट की रिसर्च एंड मैथडोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि मैथड्स एंड सोशल रिसर्च पुस्तक है गुड एंड हार्ट। आगे पुस्तकों को देखते हैं हम, कुछ दी हुई बुक्स और उनके मिलान करना है। तो के एम कोपाटिया साहब का मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ठीक, जी.पी. मर्डॉक साहब का है सोशल स्ट्रक्चर। केंसल डेविस साहब का ह्यूमन सोसाइटी। P.N. प्रभु साहब का हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो के एम कोपाटिया मैरिज एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, जी.पी. मर्डॉक सोशल स्ट्रक्चर, केंसल डेविस ह्यूमन सोसाइटी और P.N. प्रभु हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आगे फिर कुछ पुस्तक दी गई हैं, उनके आगे योगदान को दिया गया है। तो मैक्स वेबर ने द रिलीजन ऑफ इंडिया लिखा है। द रिलीजन ऑफ चाइना भी इन्होंने लिखा है। द सिटी लिखा है। ठीक, द एर्जुन गाफमान ने इंट्रैक्शन रिचुअल लिखा है। एथनी गिडेंस ने नेशन स्टेट एंड वायलेंस भी लिखा है। और भी एथनी गिडेंस की पुस्तक का वो हमने ऊपर आपको बताया। डेविड हेल्ड ने मॉडल्स एंड डेमोक्रेसी लिखा है। ठीक है, तो ये बुक्स हैं। आगे मैडनेस एंड सिविलाइजेशन किसकी है? फूको की है। ऊपर हमने बताया आपको, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन है फूको साहब की। और कैपिटलिज्म इन मॉडर्न सोशल थ्योरी एथनी गिडेंस साहब की है। और राइटिंग डिफरेंसेस जॉक दरीदा की है। और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी इसके लेखक हैं आपके क्लाउड लेवी स्ट्रास साहब। ठीक, आगे देखते हैं हम पुस्तकों और लेखक के क्रम में। अगली पुस्तक है दी नेटरिज्म फ्रॉम द वुमेन स्टडीज फैमिली इन क्रिएटिंग नॉलेज। पुस्तक के लेखक हैं इनके बारे में है नेटिव वुमेन स्टडी एंड क्रिएटिव नॉलेज पुस्तक है, महिलाओं के हिंसा के विरुद्ध। इसकी पुस्तक के लेखक हैं देवकी जैन। ठीक, कौन है? देवकी जैन है तथा पाम राजपूत दोनों ने मिलकर लिखा है। देवकी जैन तथा पाम राजपूत दोनों ने मिलकर के इस पुस्तक को लिखा है। ठीक, इस पुस्तक में महिलाओं की हिंसा के बारे में लिखा है। इस पुस्तक का पूरा नाम है नैरेटिव्स फ्रॉम द वुमेन स्टडीज फैमिली क्रिएटिंग नॉलेज। ठीक है, आगे देखेंगे पुस्तक और लेखों के जो है आगे आपको बना हुआ है। इसमें देखिए लिखा है दी आवर साइंस ऑफ साइलेंस वायलेंस फ्रॉम द पार्टीशन इन इंडिया, वोट्स एंड बाउंड्रीज वुमेन इन इंडिया पार्टीशन। पुस्तक के लेखक पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये आपका द्वंद्व से संघर्ष से संबंधित है। ठीक, किससे संबंधित है? द्वंद्व या संघर्ष से संबंधित है। इसमें देखेंगे दी अदर बुक जो आपकी है दी अदर साइड ऑफ द साइलेंस वॉइसेस ऑफ द पार्टीशन इन इंडिया,
पुस्तक की लेखिका जो लेखक जो है इसमें, इसके जो है उर्वशी बटोला है, ठीक। लेखिका भी कह सकते हैं, कौन है, उर्वशी बटोलिया। इसके बाद में ह्यूमन वाटर स्विमन इन पार्टीशन जो लिखा है, कमला भसीन और रितु मेनन ने लिखा है, ठीक है, ये दोनों ने मिल करके लिखा है। तो कमला भसीन और रितु मेनन और उर्वशी बटोलिया ने इन दोनों पुस्तकों को लिखा है। आगे देखेंगे, निम्न से कौन सा आ रहे हैं इंडिया बायोग्राफी है। रिस्क सोसाइटी किसकी, इसकी ये पुस्तक के लेखक हैं उल्रिक बेक, ठीक। कौन है, उल्रिक बेक साहब है। आगे देखेंगे हम, आगे देखते हैं फिर और भी पुस्तकें आ गई और उनके लेखक के बारे में है। रिस्क सोसाइटी 1992 में आई थी, उल्रिक बेक ने लिखी थी इसे। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, एम एस श्रीनिवास साहब ने लिखी है, ठीक। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट क्लास एंड पावर, आंध्र बित्ते ने लिखा है। होमो हायरार्की लुई ड्यूमा ने लिखा है। फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया, इंद्रदेव साहब ने लिखा है, ठीक। तो सारी पुस्तक इंपॉर्टेंट इसमें है। ये जो फोक कल्चर एंड पीजेंट इन इंडिया सोसाइटी है, इंद्रदेव ने लिखा है। होमो हायरार्की लुई ड्यूमा ने लिखा है। कास्ट क्लास एंड पावर आंध्र बित्ते ने लिखा है। और कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया में श्रीनिवास ने लिखा है, ठीक। तो ये है। आगे देखेंगे जीएस गुरिया की कृतियों के बारे में, इसमें से कौन सी जीएस गुरिया की कृति नहीं है, कौन सी कृति है ये पूछा है। तो इनकी कृति है सोशल टेंशन इन इंडिया, इंडिया साधुज, सोशल टेंशन इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इसके बाद में द महादेव कॉलेज, इसके साथ साथ इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है, जाति पर विषय लिखी हैं। इसके साथ जीएस गुरिया साहब के बाद और सारी पुस्तकें जो आपको लिखी हैं, इसमें ट्राइब्स हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्राइब्स हेरिटेज ऑफ इंडिया पुस्तक है एस सी दुबे साहब की, ठीक। और द सिटीज एंड सिविलाइजेशन है पीटर हॉल की, किसकी है, द सिटीज एंड सिविलाइजेशन पीटर हॉल साहब की है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर जीएस गुरिया साहब की कृतियों के बारे में दिया गया है ज़्यादातर। सोशल टेंशन इन इंडिया है 1968 में आई थी, इंडिया साधुज 1956 में आई थी, गॉड्स एंड मन 1962 में आई थी, रिलीजन कंसिस्टेंस 1962 में आई थी, इंडियन कल्चर 1970 में, वैदिक इंडिया 1979 में, द लीगेसी ऑफ रामायण 1979 में, कास्ट रेस इन इंडिया बहुत महत्वपूर्ण 1932 में, कल्चर एंड सोसाइटी 1945 में, एस.सी. दुबे की पुस्तक द ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1970 में, द सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1998 पीटर हॉल की पुस्तक है, ठीक है। तो ये आपके जीएस गुरिया साहब की सारी कृतियाँ हैं। और आगे हम देखते हैं दी शेड्यूल ट्राइब्स किसकी है, ये आपकी दी शेड्यूल कम्युनिटी किसकी है, ये पूछा है, ठीक। तो द शेड्यूल कम्युनिटी है केसी सिंह की, ठीक। ये द शेड्यूल कम्युनिटी है के.एस. सिंह की। अब कास्ट रेस इन इंडिया 1932 में आई थी जीएस गुरिया साहब की, कल्चर एंड सोसाइटी 1945 में आई थी, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 में आई थी, द शेड्यूल ट्राइब्स 1963 में आई थी, द इंडियन साधुज 1964 में आई थी। तो कास्ट रेस इन इंडिया। द हिंदू जजमानी सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है, तो विलियम वाजर ने है। भारत में हिंदू जजमानी व्यवस्था का जो उन्होंने कार्यात्मक अध्ययन किया है। द हिंदू जजमानी सिस्टम लेखक W.H. वाजन है। इन्होंने उत्तर भारत के गाँव विभिन्नों के बीच जांच पड़ताल की। वाजर ने जो है जातियों के बीच जोड़ने के लिए कई समतावादी व्यवस्था के बारे में भी अध्ययन किया था। द वर्ल्ड इज फ्लैट पुस्तक के लेखक कौन है, द वर्ल्ड इज फ्लैट पुस्तक की प्रक्रिया का विषय वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विषय है। तो वर्ल्ड इज फ्लैट 2005 में आई थी, थॉमस एल फ्रीडमैन की पुस्तक है ये, ठीक है, जिसे हम वैश्वीकरण एंड ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसकी है, जीएस गुरिया साहब की है। ऊपर भी हमने देखा ट्रांजेक्शन ऑफ सोशल एक्शन किसके, टालकट पार्सन्स की है। एक्शन के बारे में टालकट पार्सन्स कहता है। आगे बुक्स को देखते हैं, आगे की जो बुक है इसमें द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन टालकट पार्सन्स की है। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ वर्ल्ड अल्फ्रेड शुट्ज की है, ठीक। अल्फ्रेड शुट्ज की पुस्तक के बारे में आप एक वीडियो के लिंक में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा। वीडियो में हमारे आप चैनल पर जाएंगे तो आपको जो है मिल जाएगा जो प्लेलिस्ट, उसमें इन सब के बारे में हमने बता दिया है। रिप्रेजेंटेशन सेल्फ बिहेवियर इन लाइफ, एवरीडे लाइफ की बात कौन करता है, इरविन गाफमैन करता है, ठीक। एवरीडे लाइफ स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी, ये आपका है मेथोडोलॉजी ए गारफिंकल साहब का है। लाइफ वर्ल्ड के बारे में और एवरीडे लाइफ के बारे में कौन बात करता है, ये आपका इरविन गाफमैन करता है। आगे देखते हैं पीटर बर्जर की पुस्तक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, अल्फ्रेड शुट्ज की पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी, गारफिंकल की स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी, पीटर बर्जर की पुस्तक है सेकंड कैनेपी, द सीक्रेट कैनेपी है, ठीक। सीक्रेट कैनेपी आपकी किसकी है, पीटर बर्जर की है। और दी गारफिंकल की पुस्तक कौन सी है, स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी है, ठीक।
इसमें ये वाली इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी, और पीटर बर्जेट लेकमैन की रिसोर्स ऑफ कंसर्न ऑफ रियलिटी। ठीक, इस प्रकार आपने वीडियो देखा, और आप सब जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भी इस प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर जुड़िए। और हमने इस सीरीज का कई वीडियो डाल दिए, हमारा 11वां वीडियो है, और इस प्रकार आप सब इसको देख सकते हैं। ठीक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब जो है लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें जो लोग सोशोलॉजी से संबंधित बात है। हम इस तरह भी चाहते हैं कि अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में नंबर भी देंगे तो हम लोग बात भी करेंगे, जिससे जो है डिस्कशन भी हो सके। नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक और शेयर कीजिए।